अस्सलाम वालेकुम। बीवी जो आँखों की ठंडक होनी चाहिए, वो आँखों की चुभन कैसे बन जाती है? तो आज का मेरा यही टॉपिक है और इस बारे में मैं बात करूँगा कि जो आँखों की ठंडक होनी चाहिए, वो चुभन क्यों बनती है? देखिए, शुरुआत से ही हम गलत जाते हैं। मेरे प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब आप रिश्ता ढूँढने जाएँ, तो दीन को तरजीह दें। खानदान को और पैसे के उसमें मत जाइए पड़ोस में, नहीं तो उसे बद्दुआ दी गई है, खाकसार हो वो शख्स, ठीक है? अब हम क्या करते हैं कि हम जब रिश्ता ढूँढते हैं, तो पैसों को तरजीह दी जाती है या ज़्यादा खूबसूरती को तरजीह दी जाती है और उस तरजीह के अंदर फिर हम दीन को लेते नहीं हैं। तो पहले बद्दुआ तो हमने शुरू में कमा ली, हमारी शुरुआत ही बद्दुआ से हुई है। उसके बाद फिर एक शादी के अंदर कितनी रस्म खुराफात करी जाती हैं, बिदअतों की लाइन लग जाती है। क्या-क्या उसमें नहीं कहा था, गाने बजाने और गैर महरम एक जगह खड़े होके खाना पकाना हो रहा है, खाने की बर्बादी हो रही है, जबकि मेरे प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें सबसे कम खर्चा हो। लेकिन हमारी शादियों के अंदर कितना खर्चा और कितनी बर्बादियाँ हो रही हैं, तो फिर वहाँ से बर्बादियाँ शुरू हो जाती हैं। अब जब पहले बर्बादी हुई, बाद में बर्बादी हुई, उसके बाद फिर क्या होता है, हकूक़ पता ही नहीं है एक दूसरे के। अब यही सीखा है कि भाई जो मेरी मर्ज़ी है मैं वही करूँगा। अब सब यही मसला है, तो उसके बाद फिर अब उसका इंसान को अपनी मनमुराद की ज़िंदगी जीनी है। अब जब एक लड़की दूसरी जगह पे आई है, तो वो उसको अपनी मनमुराद की ज़िंदगी जीनी है, तो वो क्यों आपकी मानेगी? अब उसको दीन के बारे में मालूम नहीं है, शौहर के हकूक़ पता नहीं है और फिर आपने जब रिश्ता ढूँढा था, ये तरजीह दी नहीं है कि भाई उसको दीनदार हो, पैसे को तरजीह दी है, तो पैसे वाली तरजीह अपने हिसाब से देगी, फिर वो नाफ़रमानी के अंदर मामला शुरू होता है। अब क्या दिक्कतें आती हैं, शुरुआती दौर में तो चलो कुछ दिन निकलने लगते हैं जैसे भी करके। अब फिर मसला क्या आता है कि ये जो आजकल ज़माने में जो फ़ोन है, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत का मामला बन गया है। ये जो फ़ोन जो होता है, अब वो पहले के ज़मानों में क्या होता था, लड़की भी शादी करके आ गई, काम खत्म हो गया। अब वो जो भी है, जैसी भी है, आप आपके घर में है, आप उसको गलत सही जो भी है आप बता रहे हैं। आज के ज़माने में क्या है, ये फ़ोन, अब वो लड़की घर में तो आपके दे रही है, लेकिन उसको इंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा चांस है, हर किसी के लिए नहीं है, बाहर से आती है। उसका जो भी उसके पर्सनल जो भी उससे लोग जुड़े हुए हैं, अब वो अपने घर के मामले में वो वहाँ से डिस्कशन कर रही है कि भाई मुझे बताओ, यहाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे क्या चाहिए। अब वो जो उसको बताने वाला है, वो भी क्या बता रहा है, जो उसके लिए उसकी मनमर्जी के मुताबिक हो, जिससे वो वर्र है। उसको ये लेना देना नहीं है, घर के अंदर हकूक़ क्या है, ये शरीयत की तो कोई खिलाफ बात नहीं हो रही, या ये अपनी मनमर्जी करेगी, किसी को दिक्कत नहीं हो रही। उसको बताने का सिर्फ एक ही मैटर है कि इस लड़की की वर्र कैसे चले। अब वो उससे राय लेके आ गई, अब वो राय लेके अपने घर में इम्प्लीमेंट कर रही है। एक जगह तो ऐसा हुआ कि कुछ मियाँ बीवी में बात हो गई थी, तो घर वाले बैठ के बात कर रहे थे, डिस्कशन चल रहा था। थोड़ी देर बाद उस लड़की के घर से फ़ोन आता है कि भाई मेरी बच्ची को आपने कैसे यहाँ पे किस तरीके से क्या टॉर्चर हो रहा है इस तरह का। अब वो लड़की घर में बात हो रही है, उनको कैसे पता लग गया? तो ये फ़ोन, तो ये एक बहुत बड़ा दिक्कत क्या है, ये फ़ोन का है, जो कि बहुत ज़रूरत की चीज़ है, लेकिन दिक्कत भी है, क्योंकि उसको वहाँ से डिस्कशन मिल रहा है। अब एक चीज़ तो ये हो गई, दूसरी चीज़ क्या है कि जब शैतान जो है उसको बहुत अच्छा लगता है जब वो मियाँ बीवी के बीच में खटास पैदा करता है, क्योंकि उसको मियाँ बीवी के अंदर खटास पैदा करने से ये नस्लों के अंदर रिश्ते टूट जाते हैं। तो उसको सबसे अच्छी खुशी जो मिलती है वो इसी चीज़ के अंदर मिलती है। तो वो क्या करता है, वो इन दोनों मियाँ बीवी में आपस में प्यार मोहब्बत को इतनी आसानी से नहीं रहने देगा। अब ज फिर अच्छा, अब जब हम दीन के अंदर होते हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं और अपना दीन में पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, तो शैतान कमज़ोर हो जाता है। तो मोहब्बत मियाँ बीवी में पढ़ने के ज़्यादा चांस होते हैं। लेकिन जब इस चीज़ों को ना करके हम गाने बजानों में लगे हुए हैं, सीरियलों में लगे हुए हैं और फ़ोनों पे लगे पड़े हुए हैं, तो शैतान और मज़बूत हो जाता है। जब शैतान मज़बूत हो रहा है, तो वो मियाँ बीवी में प्यार मोहब्बत रहने ही नहीं देगा। शैतान मियाँ बीवी को बहुत बहकाएगा, इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। शैतान एक तख्त लगाता है और बाकी जो उसके शैतान जो चेले चपाटे होते हैं, वो उससे आके रिपोर्टिंग देते हैं, भई किसको हमने बहकाया, किसको बहकाया। तो कोई शैतान कहता है मैं उसको बहकाया, वो कहता है तूने कुछ नहीं किया, बोलता है फलाँ को बहकाया, तूने कुछ नहीं किया। जब कोई कहता है कि मैं एक मियाँ बीवी के पीछे पड़ा रहा, उनको मैंने बहकाया, इतना बहकाया कि तलाक करा दी, तो वो उसकी पीठ थपथपाता है कि तूने किया। क्योंकि मियाँ बीवी को जब वो रिश्ता टूटवाएगा, तो ये दो खानदानों के बीच लड़ाई झगड़े होते हैं। तो ये शैतान का सबसे बेहतरीन अमल है, जो जब वो पीठ थपथपा दिया है, खराब हो जाएँगी। तो ये समझना पड़ेगा, ये शैतान की चाल है, वो इतनी आसानी से नहीं जीने देगा। और एक बार बीवी नाफ़रमान बन गई, तो उसको वापस लाना बहुत मुश्किल काम है, वो इतनी आसानी से वापस नहीं आएगी। उसके लिए फिर वही है कि जब आप सबसे पहले तो शादी की शुरुआत में ही आप दीनदार रिश्ता ढूँढिए। उसके बाद फिर आप उसको आप दीन की बातें सिखाइए, आप उसके हकूक़ सिखाइए कि भई हकूक़ क्या है, आपके हकूक़ क्या है, और आप उससे नरमी से बात करिए, उसका भी ख़्याल रखिए। और फिर दूसरी चीज़, ये फ़ोन के अंदर थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि आज के ज़माने में अब सही बात तो ये होनी चाहिए कि अगर अपने हमरा रखने भी हैं, तो ऐसे लोग रखें जो शरीयत के जानने वाले हैं, जो आपको राय बताएँ कि भई आपके लिए राय क्या है। लेकिन आज के ज़माने में जो हमरा लोग होते हैं, वो होते हैं जो कि गैर शरीयत चीज़ बताते हैं। एक मैंने कहीं सुना था किस्सा, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ सुना था, तो उसमें क्या था कि एक औरत की सास से बनती नहीं थी, बहुत लड़ाई झगड़े होते थे।
एक दिन उसको बहुत गुस्सा आया, उसने सोचा मैं इसका काम मैं उसने क्या करा कि मैं एक किसी के पास गई अपने, तो उन्होंने बताया कि भाई अपने अब्बा के पास शायद वो गई, तो भाई मेरा इस तरह से बहुत झगड़ा है। तो उनके भी एक दोस्त थे बहुत आलिम थे, तो उन्होंने कहा उससे राय लो, तो उससे राय लेने चली गई। तो उन्होंने उससे राय ली, तो उन्होंने कहा एक काम करो, इसे आप मार दो, इसको आप मार दो, मैं तुम्हें पुड़िया दे रहा हूँ, हल्की हल्की पुड़िया बना के इसको देख देख हल्का हल्का मारते रहो। तो वो पुड़िया ले आई 30 दिन की। अब वो 30 दिन तक जो है, अब वो उन्होंने कहा अब तुम जब ये पुड़िया लेके जा ही रही हो तो लोगों को शक हो जाएगा ये मरने लगी, तो आप क्या करना है उससे अच्छे से बर्ताव करना, जब अच्छे से पेश आओगे तो लोगों को शक नहीं होगा। अब वो पुड़िया खिलाने लगी, रोजाना चाय में गुला के पिलाने लगी और अच्छा बर्ताव करने लगी। 10 या 12 दिन गुजरे थे, तो देखा तो उसकी सास में तो बहुत बड़ा बदलाव आ गया। अब वो क्योंकि वो अच्छा बन रही थी तो अब वो भी अच्छा बनने लगी, अब वो उसको बेटी की समझने लगी। तो अब जब और दिन गुजरते रहे तो उसको एहसास होने लगा कि यार मैं तो गलत कर रही हूँ। तो जब वो कुछ दिन और गुजर गए तो उसको एहसास हुआ नहीं मेरी सास तो बहुत अच्छी है, वो भागी भी उन्हीं आलिम के पास गई, उनसे कहा मुझे नहीं चाहिए, ये किस तरह से इसको रोको। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने खाली चूरन दिया था, उसमें कुछ था ही नहीं, ये तो एक बताने का तरीका था, तो मोहब्बत दे और मोहब्बत ले, तो जब मोहब्बत दोगे तो मोहब्बत लोगे। यही चीज़ औरत के मामला में है भाई, जब आप उसको मोहब्बत दोगे तो मोहब्बत बदले में मिलेगी, जब सास के साथ मोहब्बत दी जाएगी तो मोहब्बत भी देगी, जब मोहब्बत ही नहीं दी जाती शुरू से ही मामले खराब होते हैं, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अच्छा, अब जब नाफरमान एक बन गया है तो वो क्या करें, तो भाई यही हो सकता है कि आप उसको दीन के बारे में जितना हो सके समझाया जाए, दीन की बातें बताई जाए, उसको हकूक बताया जाए, और उसके और आप भी फिर फर्माबरदार बने। खाली ये औरत के हकूक नहीं है, एक शौहर का भी हकूक है कि उसके साथ हमदर्दी की जाए, उसका ख्याल रखा जाए, उसको किसी बात की तकलीफ न दी जाए, उसको जो भी हो सके उसके साथ ज़्यादातर आप हमदर्दी का मामला रखा जाए। लेकिन फिर वही है कि आप जब हकूक नहीं होंगे और फिर आपने शुरुआती शादी के दौर में एक मामला आपने दीनदार नहीं ढूंढा, पैसों पर तरजीह दी, तो फिर वो सब चीज़ें मिलके फिर एक टाइम को फिर वो दिक्कत इतनी बढ़ जाती है कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं रह जाता। तो फिर यही है कि समझाते रहो, अल्लाह से दुआ मांगते रहें, अल्लाह ही अपनी रहमत से मदद फरमाएगा, और हमारी औरतों को हमारे आदमियों को भी सबको हिदायत देगा कि एक दूसरे को परेशान ना करके दीन के मुताबिक ज़िंदगी जी के एक दूसरे को सकून का ज़रिया बने। शौहर का रुतबा बहुत बड़ा है औरत के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका शौहर राज़ी नहीं है वो औरत जन्नत में नहीं जाएगी, और जब शौहर नाराज़ होता है तो उस रात की औरत की इबादत भी कबूल नहीं होती। लेकिन मसला क्या है कि इस चीज़ को आज की औरतें नहीं मानेंगी, क्योंकि फिर वही है कि जब हमने हुकूक सीखे ही नहीं है तो वो मानेंगी कैसे। तो उसके लिए सिखाया जाता है। पहले के ज़माने में मैंने बयान सुना था कि शादी से पहले औरतों को और आदमियों को आयतों के बारे में बताया जाता था, कुरान के बारे में बताया जाता था, तलाक कैसी होती है बताया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन आजकल हमारे ज़माने की ट्रेनिंग सिर्फ सीरियल और फिल्में दे गई हैं, तो उसके हिसाब से इफेक्ट होता है। अच्छा, ये हर औरत सही गलत तो नहीं होती, सभी तरह की दुनिया है, सभी तरह की औरतें हैं, अच्छी भी हैं बुरी भी हैं, लेकिन अमूमन आज के तौर पे जो देखा जा रहा है कि एक मियाँ बीवी का रिश्ता एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, और उनमें आसानी से उनकी ज़िंदगी चल नहीं रही है, समझौते भरी ज़िंदगी चल रही है। कुछ लोग समझौता कर रहे हैं, कोई बच्चे हो जाते हैं, कोई बच्चों के मुँह पे क्या करें, तो वो समझौते भरी ज़िंदगी चल रही है। लेकिन दिल से खुशगवार ज़िंदगी बहुत कम लोगों की चल रही है। उसके पीछे दिक्कत यही है कि ये हमने दीन को छोड़ रखा है और शैतान बेकाता है। अच्छा, मसले क्या होते हैं, अभी शादी हो गई, अब उसके बाद क्या होता है कि औरत को जब आदमी के घर को अपना मानना चाहिए था, लेकिन वो उसको मेहमान खाना मानेंगी, और वो घर किसका मानेंगी, अपना घर कौन सा है, उसका घर अपना मेका ही है। अरे भाई, अब वो शादी हो गई है, मेका तुम्हारा, अपना घर कहाँ रहा, अब तो आदमी का घर हो गया, लेकिन उसका ध्यान जो वो अटका हुआ है, वो मेका उसको अपना घर हकीकत वाला वो उसको मानना ही आज तक, जबकि घर बदल चुका है। तो फिर वो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो फिर वो कई तरह की उसमें दिक्कतें आती हैं। अब आप मान लीजिए कि अब औरत घर जाना चाह रही है, आदमी नहीं भेजना चाह रही है, भाई आदमी की मर्जी, आदमी का हकूक है, लेकिन औरत फिर वो क्या है, वो अपने हिसाब से चलेगी, वो नहीं मानेगी, तो वो क्या है, फिर जिद बहस होगी, फिर लड़ाई झगड़ होंगे, इस तरीके से खर्चे का मामला आता है। और आदमी की अगर इनकम के हिसाब से औरत खर्चा नहीं करेगी, वो कहेगी नहीं मुझे तो ज़्यादा चाहिए, तो शौहर क्या करेगा, कहाँ से लाएगा, वो डिप्रेशन में जाएगा। फिर डिप्रेशन में जाएगा कि यही वजह है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है, और फिर दिक्कतें शुरू होने लगती हैं। भाई अपने हिसाब से तो खर्चा करेगा ना, अब वो क्या करेगा। अच्छा, अब मसला क्या है कि हर शख्स के लोग, हर माँ बाप की नज़रों में उनकी जो बेटी होती है वो बहुत सीधी होती है, उससे बड़ी कोई दुनिया में सीधी औरत नहीं है। लेकिन वही अगर जब बेटी बहू के तौर पे आती है तो उससे बड़ी ख़राब औरत कोई नहीं है। तो ये कैसे, ये मेरी अब तक समझ में नहीं आया, कैसे जज करते हैं। भाई वो भी लड़की है, वो भी लड़की है, बेटी से वही बेटी आपके लिए सबसे बड़ी सीधी है, लेकिन वो जब बहू बन गई तो उन लोगों के लिए वो सबसे खराब औरत हो गई। और इसी तरह आपके लिए दूसरे की बेटी जब बहू आप बन के आई तो वो सबसे बड़ी खराब औरत हो गई। तो औरत खराब नहीं होती, देखने का नजरिया खराब होता है। सीधा हम अपनी बच्ची है तो सीधी है, वही बहू आ गई तो वो सबसे बड़ी खराब औरत हो गई। तो ये आपका देखने का सिर्फ नजरिया है और कुछ नहीं है। आप उसको जब बहू को भी आप अपनी बेटी मानोगे तब तो आपको बेटी लगेगी ना, लेकिन आप मानते कहो, आप तो उसको खराब औरत मानते हैं।
फिर आपको क्या लगेगा, अरे यार बेटी जो कर सकती है बहू नहीं करेगी। भाई कहाँ से करेगी, आपने बहू को बेटी मानो तो सही। इस तरह बहू को भी चाहिए कि ससुर वालों को माँ बाप मानो तो सही, वो नहीं मानती, दोनों तरफा मामला होता है। इसी तरीके से मसला जब दोनों तरफा मामला होता है, फिर जो बेटी अपने माँ बाप के लिए करेगी, सोच रखेगी, मोहब्बत रखेगी, वो सास ससुर के लिए रखती, और जो सास ससुर अपनी बेटी के लिए रखेंगे वो बहू के लिए रख सकते, क्योंकि दोनों तरफा से मोहब्बत एक्सचेंज नहीं हो रही है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये होती है, माँ बाप का इंटरफेयर बहुत होता है। वो कहते हैं अरे यार हमारी बेटी के साथ गलत तो नहीं हो रही है, हम ख्याल रखेंगे। अरे भाई उसकी ज़िंदगी जीने दो, उससे बोलो कि कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए तब हम आएंगे, लेकिन नहीं, वो फैसला कर रहे हैं। अरे भाई फैसला वो लड़की करेगी, अगर उसको आपको बुलाना है तो बुलाएगी, लेकिन अब माँ बाप का इंटरफेयर जो होता है, ये बहुत ज़्यादा दखलंदाजी, फिर ये घर टूटने का जरिया बनती है। वो छोड़ते ही नहीं उसको, नहीं हम फैसला करेंगे हमारी बच्ची के साथ क्या अच्छा या क्या बुरा है, बच्ची को फैसला करने दो, वो बच्ची नहीं है, उसकी शादी हो चुकी है। अब अगर आपको बुलाए किसी ज़रूरत के है तो आइए, नहीं तो आप आपको उसको उसको दखलंदाजी मत करिए। अगर ये माँ बापों ने बात मान ली तो कितने ही घर टूटने से बच जाएंगे। एक ऐसा मैंने किस्सा सुना कि जहाँ मियाँ और बीवी अलग अलग बैठे हुए थे लड़ाई झगड़ों में, लेकिन मियाँ भी चाह रहा है कि बीवी आ जाए, बीवी भी चाह रही है मैं आ जाऊँ, लेकिन माँ बाप नहीं मान रहे हैं, और उन बीच में उनको नहीं मिलने दिया। तो माँ बाप फैसला कर रहे हैं, अरे भाई शादी हो गई, बीवी बीवी बच्चे बड़े हैं, जब भी शादी होगी ना उनको छोड़ दो। तो दखल-अंदाज़ी, और दूसरा अपने बच्चे को बहुत सीधा मानना और दूसरे की बहू को खराब मानना, तो ये कुछ चीज़ें हमारे माशरे में हमारी ही सब गलतियाँ हैं। अच्छा, अब मसला क्या आता है कि फिर इसी तरीके से जब ये सभी गलत है, तो औरत में भी फिर उसको अपनी मनमानी करनी है, तो वो क्या करती है, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी शौहर को चलाना चाहती है। अब जैसे कि मान लीजिए, अब उसको अपना दिन भाई घर जाना है और शौहर भेज नहीं दिया, अब वो क्या करेगी, वो किसी और बात के लिए लड़ाई करने लगेगी। अब लड़ेगी, और अब बात थी, मसला था उसे घर घर जाना है, उसको जाना है, लेकिन वो किसी और चीज़ में दिन निकलवा के मसला निकाल के वो अपने घर फ़ौरन फ़ोन कर देगी, और फ़ोन करके रोने भी लगेगी। अरे रोने भी लगेगी, क्योंकि माँ बाप से देखो जी मेरे साथ ये हुआ ये हुआ। अब माँ बाप का क्या है, उनके लिए बस बच्ची का फ़ोन आना काफ़ी है, भाई रोई है ना बस बहुत है, गलत है, दामाद गलत ये है। अरे भाई रोना तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब उनके भाई कुएं में फेंक कर आए थे बहुत रोए थे, क्या वो सच्चा रोना था? रोना तो कितने तरीके का रोना होता है, कितनी औरतें तो इमोशनल होती हैं, उनको फ़ौरन रोना आया तो उनकी बात ना मानी आया तो क्या वो गलती क्यों ना हो, तो कभी रोने पे मत जाना। अगर बेटी फ़ोन करके बोल रही है भाई मैं फला में परेशान हूँ, उसने मुझे ये फला हो गया, और रो रही है, तो ये अब माँ बाप फ़ौरन गुस्सा आ गया, अब वो फ़ौरन फ़ोन उठा के गलत सलत बोलना शुरू कर दिया। अरे भाई रोया है ना, जाके तहकीक तो कर लो। रोए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को मैंने बताया ना, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो फेंक कर आए थे उनके भाई, वो भी रो रहे थे। तो रोना तो कई तरीके का होता है, तहकीक तो कर लो। अब वो माँ बाप भी आ गए, बोले भैया हमारी बच्ची क्या करा। अब वो एंड में क्या हो रहा है, वो दिन बन रहा है जी उसका कि वो घर कब जाएगी, मसला कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो फिर वही है, जब दीन ही नहीं है, समझ नहीं है, तो फिर चालबाजियाँ चल रही हैं। हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन आज के दौर के अंदर ये चल रहा है। शौहर की समझ में ही नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, फिर वो डिप्रेशन में जाता है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो यही चीज़ें, दिक्कतें बढ़ती चली जाती हैं। तो वही चीज़ें हमें समझना पड़ेगा। अगर आप अब मान लीजिए एक ऐसा भी केस आए, औरत जो समझा रही है शौहर को कि भाई देखो जी कसम खिला रही हो, अपनी माँ को मत बताना, आपकी माँ ने फला फला कर दिया। अब शौहर की समझ में नहीं आ रही, उन्होंने कसम खिला दी, मान गया, सब बस फंस गया वो। भाई कितनी भी कसम खिला दे, जिस माँ ने पैदा किया उसके खिलाफ तुझे बताया ना, बिना तहकीक के मानो मत। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें, अगर हम हर चीज़ के अंदर दीन लाएंगे, दीन के हिसाब से फैसला करेंगे, तो हमारा रिश्ता भी कायम रहेगा। जैसे कि भाई बीवी ने कसम खिला दी भाई आपकी माँ ने गलत किया, तो कसम हो के खिलाने से क्या होता है, आप तो पहले तहकीक करो। अगर माँ बाप के पास बच्ची का फ़ोन आ गया कि भाई ये मेरे साथ गलत हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो रोइए खाली, आप तहकीक करो। तो अगर तहकीक करेंगे और दीन के हिसाब से हर चीज़ को फैसला लेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला जो आज माशरे के अंदर सिर्फ समझौते भरी ज़िंदगी चल रही है और प्यार मोहब्बत से रिश्ता नहीं चल रहा, ये इंशाअल्लाह ताला मोहब्बत का रिश्ता चलेगा, और आप देखेंगे इस रिश्ते में कितनी मिठास है। और कई रिश्ते तो ऐसे चल रहे हैं, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, कि वो रिश्ते समझौते भरे बच्चों के नहीं चल रहे हैं, और बाहर आदमियों के भी अफेयर हुए हैं और औरतों के भी, कुछ कहना गलत है, हर किसी का नहीं है, लेकिन फिर वो अफेयर हो जाते हैं। भाई क्या